आप सभी लोग जानते हैं कि कल्याणी एक नदी, ये बहुत पुरानी नदी है और इस शहर की एक तरह से जीवन वाहिका है। उस नदी पर के भीतर तक लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिए, घेर लिए। जब नदी पानी बरसता है तो सारा पानी जो बॉटलनेक बना दिए हैं जगह जगह रुक जाता है, तो पीछे की पूरी आबादी में पानी फैलता है, तो जनता और जनप्रतिनिधि परेशान होते हैं। फिर ये कहते हैं कि साहब नाव की व्यवस्था कराई जाए, हम लोगों को शिफ्ट किया जाए, मुआवजा दिया जाए। और जो लोग नदी की तलहटी में बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर इनको चेक नहीं किया जाएगा तो ये तो शहर के लिए भी ख़राब है और लोगों के लिए भी ख़राब है। तो इस कहने का मतलब सर व्यवस्था, मानसून तो एक चीज़ है ही है, लेकिन अगर नदी का स्वरूप सुरक्षित रहेगा तो शहर भी सुरक्षित रहेगा। और किसी को ये राइट नहीं है कि इलीगली वो नदी के पेटे में घुसकर घर बना ले अपने हित के लिए, और लाख आदमियों का हित उसके लिए ध्यान में न रहे, नियमों के विरुद्ध जाकर। तो ऐसी स्थिति में कार्यवाही मजबूरी हो जाती है। ना साफ़ करना, नदी के पानी के फैलाव बना रहे, इसी के लिए सब व्यवस्थाएं हैं। उसी के तहत संभवतः कार्यवाही हो रही है। सिंचाई विभाग, नगर निगम, प्राधिकरण, सारे लोग हैं। अन्याय किसी के साथ न हो, ये हम लोग ध्यान रखें। अब देखिए, वो जो नोटिस में दिया गया है, नोटिस में यही दिया गया है ना कि भाई हटाएं लोग खुद। तो जो जिनका है, जो जान रहे हैं कि इलीगल है, तो हटा लेना चाहिए। अब उसके आगे जो प्रशासन के नियमानुसार कार्रवाई होगा वो करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि लोग खुद सचेत हों। नोटिस देने का मतलब ये है। डीएम साहब के अन्याय के खिलाफ आए हैं यहाँ पे। जिस तरीके से ये अन्याय कर रहे हैं गरीब लोगों के साथ में, इनको ये सोचना चाहिए कि ये गरीब परिवार हैं, ये कहाँ जाएंगे। कम से कम 1000 से अधिक परिवार हो रहे हैं। जगतपुरा से, भूत बंगला से, खेड़े से लेकर और तुम्हारा रामपुरा, भूत बंगला, पहाड़गंज, सारी इलाका जो है केवल पूंजीपतियों को बचाने के चक्कर में जद में आ रहे हैं लोग। इनको ये सोचना चाहिए कि नदी किनारे जो बता रहे हैं, ये नदी किनारे, ये बार बार कह रहे हैं नदी किनारे के घर तोड़े जाएंगे। नदी किनारा है कहाँ आखिर? नदी किनारा अगर आप कहते हैं तो आप सीधी नहर निकालो ना। आपने भूत बंगले की तरफ काट दी नहर, उसको आप नदी का किनारा मान रहे हैं क्यों? जबकि आगे जो पूंजीपति रह रहे हैं, जिनके होटल हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट हैं, उन रिसोर्टों को तोड़ो पहले। उन रिसोर्टों के सामने जो मेडी सिटी से मतलब नहीं है, मेडी सिटी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है नारायण हॉस्पिटल की, बात हो रही है सोनिया होटल की, बात हो रही है गिल रिसोर्ट की, बात हो रही है अमृत हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, ऑनर, उनके सामने जो छोटा सा नाला हो रहा है, बात हो रही है उनकी, क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं, वो एक बड़े नेता हैं। ये गरीब परिवार है, इनको जिस टाइम मर्जी हटा सकते हैं। ये अगर प्रशासन ने इनको हटाने की बात करी, पहले इनको बसाओ, उसके बाद हटाओ। अगर इन्होंने ऐसे हटाने की बात करी बिना मुआवजा दिए, तो हम जो है अपनी मौत पे खेलकर बिल्डोजर चलाएंगे ना। सबसे पहले परवेज कुरैशी के ऊपर चलाएं, सबसे पहले परवेज कुरैशी मरेगा, उसके बाद में जो है नहर तोड़ने की बात करें। उससे पहले अगर इन्होंने नहर के किनारे के मकान तोड़ने की बात करी तो ये बिल्कुल नहीं चलेगी। 30 मीटर करें, 30 मीटर में क्या हवाई अड्डा बनाएंगे? वो क्या करेंगे? क्या रेलवे ट्रैक बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं सरकार वाले? अरे कम से कम इन लोगों ने आपको झोली भर भर के वोट दिया है। अभी अजय भट्ट जी को 3.5 लाख वोट से जिता के भेजा है। क्या इसलिए जिता के भेजा उनको कि लोगों को, गरीबों को जो है आसियाना तोड़ें? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, और शर्म आना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को, जो आज जो पब्लिक जो है धूप में मर रही है यहाँ पे। आगे देखो ना, इनको खाली 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसे होगा सबका साथ सबका विकास? आपको मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ सरकार वालों से, जितने भी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इन गरीबों की फरियाद सुन लो आकर। अगर आप गरीबों के नहीं हो तो किसी के नहीं हो सकते आप दुनिया के अंदर। आप पूंजीपतियों को बचाना छोड़ दो, गरीबों को देख लो आगे, गरीबों को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।